ओम साई राम। श्री साईनाथ महाराज अपने भक्त के सहाय के लिए कैसे लीला करते हैं उसका एक अद्भुत अनुभव आपको बताते हैं। ये घटना श्री साई बाबा देहधारी थे उस वक्त की है। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। हरदा के ऑनररी मजिस्ट्रेट कृष्णराव नारायण उर्फ छोटू भैया परलकर, इनके परिवार के लोग एक दिन गुजरात में सिद्धनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। परलकर, इनकी पत्नी, बेटे, बहू, ऐसे सभी लोग महाशिवरात्रि के दिन दोपहर को एक घोड़ागाड़ी से जाने लगे। उनको जल्दी पहुंचना था क्योंकि सिद्धनाथ मंदिर जाने के लिए नर्मदा नदी नाव के सहारे पार करनी पड़ती थी। लेकिन रास्ते में उनके गाड़ी का एक पहिया खराब हो गया। इसकी वजह से उन्हें रास्ते में ही रुकना पड़ा। घोड़ा गाड़ी वाले ने पहिया ठीक किया, फिर वो सभी आगे यात्रा करने लगे। उनको नर्मदा नदी के किनारे आने तक रात हो गई। वही एक नाव खड़ी थी। उस नाविक को सभी ने नर्मदा नदी पार करने के लिए विनती की, लेकिन इसके लिए वो तैयार नहीं हुआ क्योंकि सरकारी आदेश के अनुसार रात को नाव चलाने की अनुमति नहीं थी। परलकर के पत्नी और बेटे ने उसे बहुत समझाया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर जाना कितना आवश्यक है, लेकिन वो माना नहीं। आखिरकार सभी निराश हो गए। परलकर की पत्नी साई भक्त थी। उसने बाबा को वहीं से प्रार्थना की, बाबा आज मंदिर न जाए ये आपकी इच्छा होगी, आपकी मर्जी। इतना कहकर उसने बेटे को कहा, चलो गाड़ी में बैठकर यही कहीं पास के मंदिर में रात में रुक जाएंगे। उस तरह सब सामान लेकर फिर से वो सभी घोड़ा गाड़ी में बैठने लगे। उसी वक्त अंधेरे में से एक फकीर अचानक उनके सामने आ गया। कफनी पहने और सर पर सफ़ेद कपड़ा लपेटे हुए वो फकीर अपने साथ एक घोड़ी भी लेकर आया था। वो सीधे उस नाव वाले के पास गया और उसने उसे कहा, मैं पूरा दिन यात्रा करके आया हूँ, मुझे नदी के उस पार लेकर चलो। लेकिन उस नाविक ने उस फकीर को भी ना कहा। फिर वो फकीर परलकर परिवार के पास आ गया और उसने पूछा, आपको भी उस पार जाना है क्या? परलकर के पत्नी ने कहा, हाँ। फकीर ने कहा, आपको इतनी देर से यहाँ नहीं आना चाहिए था। गाड़ी के पहिए खराब होने के कारण देर हो गई, ये फकीर को उन्होंने बताया। फिर फकीर ने पूछा, ये किसकी सीमा है? परलकर के बेटे ने कहा, हम जहाँ खड़े हैं वो अंग्रेजों की सीमा है और नर्मदा के उस पार होलकर जी की सीमा है। फकीर ने कहा, ठीक है, मैं अभी सरकारी आदेश लेने जाता हूँ। आदेश लेकर आने के बाद उस नाविक का बाप भी हमें उस पार लेकर जाएगा। इतना कहकर वो फकीर घोड़े के साथ 10-12 कदम चला गया होगा और घोड़े के साथ एकदम गायब हो गया। ये देखकर सभी हैरान हो गए। फकीर एकाएक कहाँ गायब हो गया ये वो सब देखने लगे। इतने में नदी किनारे से वो नाविक दौड़ते हुए उनके पास आया और हाँफते हुए कहने लगा, चलो चलो, मैं आपको सभी को नदी के उस पार ले जाता हूँ। ऐसे कहते हुए वो सामान उठाकर नाव में रखने लगा। उस नाविक में ऐसा परिवर्तन देखकर सभी हैरान हुए। परलकर के पत्नी को लगा, ये नाविक हमसे ज़्यादा पैसा तो नहीं लेगा। उसने उस नाविक को पूछा, उस पार जाने के लिए कितने पैसे लेगा, ये पहले बोल। नाविक बोला, मेम साहब, आपको जितना पैसा देना है उतना दे दो, लेकिन मेहरबानी करके आप नाव में बैठ जाओ। फिर सभी उस नाव में बैठकर नर्मदा नदी के उस पार चले गए। वो नाविक जिस तरह बात कर रहा था जैसे उसे किसी ने हुक्म दिया हो। सभी समझ गए कि उनके पास आया हुआ वो फकीर और कोई नहीं तो श्री साई बाबा ही थे। वो हुक्म लाने चले गए और उन्होंने अदृश्य रूप से नाविक को हुक्म दिया। सभी के नेत्रों से खुशी के आंसू बहने लगे। साई भक्त हो, बाबा हमेशा भक्तों को संभालते हैं। आज श्री साई बाबा समाधि के बाद भी किसी न किसी रूप में आकर भक्तों को संकट मुक्त करते हैं। ऐसे अनेकों अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। ऐसे ही अद्भुत अनुभव आपको आगे भी बताए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। ये साई सेवा है। जय साई राम।